अभी जो है बेटा वो हमने पढ़ना है पोसोलॉजी के बारे में। ये क्या होती है? स्टडी होती है डोसेज ऑफ ड्रग की, कि दवाई कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवानी है। ठीक है ना, दवाई कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवानी है, इसकी स्टडी को जो है बेटा वो आप क्या नाम देते हो? इसको पोसोलॉजी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पोसोलॉजी। ये आपने याद रखना है, ये एमसी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में ना, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पोसोलॉजी। चले अगली बात करते हैं। देखिए ड्रग क्या होती है? ड्रग किसी भी ऐसी शय को कहते हैं जो हमारे बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन में या कोई भी केमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करती है। कि दवाई कोई भी एक ऐसी शय होती है, दवाई उर्दू में लिख देता हूं, दवाई कोई भी ऐसी शय या केमिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन करके हमारे जिस्म में कोई भी तब्दीली लाती है। अब वो तब्दीली फायदेमंद भी होती है, नुकसानदेह भी होती है। ठीक है ना, ये बायोलॉजिकल फंक्शन से मुराद हमारा जिस्म है। ठीक है ना, बायोलॉजिकली हम है ना, जिस्म की बात हो रही है ये, कि दवाई भी कोई भी ऐसी शय या केमिकल है जो कोई केमिकल रिएक्शन करेगी और हमारे बॉडी में कोई ना कोई चेंज लेकर आएगी, उसको आप ड्रग का नाम देते हो। क्या नाम दोगे? ड्रग। अब प्रो ड्रग क्या होती है? अब देखो बेटा, प्रो ड्रग ना, ये हमारे जिस्म में जाके एक्टिव ड्रग में बदल जाती है। ये ना इनएक्टिव फॉर्म होती है दवाई की ना, ये इनएक्टिव फॉर्म, ये टूटेगी जिस्म में जाके। ये क्या करेगी? ये जिस्म में जाकर टूट जाती है और एक्टिव ड्रग बना लेती है। ठीक है ना, तो कुछ चीजों को, कुछ दवाइयों को हम प्रो ड्रग की शक्ल में देते हैं कि उन्होंने हमारे जिस्म में जाके एक्टिव होना है। बाहर वो इनएक्टिव है लेकिन वो जिस्म में जाके एक्टिव है। मसलन हम लीवोडोपा की फॉर्म में दवाई देते हैं, लीवोडोपा। और ये देखो, ये लीवोडोपा दिमाग में इस्तेमाल होती है। कहां इस्तेमाल होती है? में इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। अब इसको ना प्रो ड्रग की फॉर्म में इस्तेमाल करवाया जाता है। लीवोडोपा जो होती है ये दिमाग में इस्तेमाल होती है। एक बीमारी होती है उसको कहते हैं राशा की बीमारी, उसमें इस्तेमाल होता है। उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज आपने देखोगा कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनके हाथ हिल रहे होते हैं, ये पार्किंसन की बीमारी होती है जिसमें डोपामिन की कमी हो जाती है। अब दवाई हम इस्तेमाल करवाते हैं लीवोडोपा, क्योंकि अगर डोपामिन की शक्ल में दे ना तो मैदा उस दवाई को तोड़ देगा। तो लीवोडोपा की शक्ल में देते हैं, मैदा कुछ भी नहीं कर पाता, दवाई दिमाग में जाती है और डोपामिन, एक्टिव दवाई डोपामिन में बदल जाती है, दिमाग में बदल जाती है जाके। ठीक है ना, तो ये प्रो ड्रग है। ये खुद असर नहीं करती, जब ये डोपामिन में बदलेगी ना फिर ये असर करेगी। ठीक है ना, मेरा ख्याल है कि आपको प्रो ड्रग का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो हो गया होगा। चल अब आगे है प्लेसिबो। अब ये क्या होती है प्लेसिबो? प्लेसिबो जो है ना, कोई भी ऐसी दवाई होती है जिसका जिस्म पर कोई असर नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान, इसका कोई असर नहीं होता। ये धोखा होती है, ये इनएक्टिव सब्सटेंस होता है कोई भी। फिर क्यों देते हैं जब कोई असर ही नहीं होता? ये ना साइकोलॉजिकल नीड है दवाई की ना। देखिए अक्सर बाद ऐसा होता है कि कोई बुजुर्ग आ जाता है, अब वो बुजुर्ग कहता है जी मेरे यहाँ भी दर्द हो रहा है, मेरे वहां भी दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, 6 मसले गिनवा देगा। असल में उसको कोई मसला नहीं है, उसकी एज बढ़ने की वजह से उसके अंदर छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन दवाई देने से उसको कोई फायदा नहीं होना। लेकिन उसकी ज़हनी फोकियत को, ज़हनी उसको देखते हुए ना, उसको ना ये दवाई दे देते हैं प्लेसिबो, जिसको कोई असर नहीं होता। अब वो दवाई खाता है ना तो उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि यार मैं दवाई खा रहा हूं, तो उसके जिस्म के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है और वो खुद ब खुद मतलब वो बेहतर महसूस करता है। ठीक है ना,
तो ये सिंबॉलिकली दी जाती है। इसमें ना बाज डॉक्टर वाइटामिन भी इस्तेमाल करते हैं कि चलो वाइटामिन दे दो, वाइटामिन कोई ना कोई फायदा दे देगा उसको, ठीक है ना। कोई पेन किलर वगैरह वो बहुत कम देते हैं। तो जो सिर्फ मरीज को जो है बेटा ज़हनी तौर पर आसूदगी देने के लिए, उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए, उसको खुश करने के लिए जो दवाई दी जाती है ना, उसको प्लेसिबो मेडिसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसिबो। अच्छा, इस प्लेसिबो को तजर्बे में भी इस्तेमाल किया जाता है। तजर्बे में कैसे इस्तेमाल करते हैं कि मसलन आप एक्टिव दवाई का मुकाबला, कंपैरिजन कर रहे हो, एक्टिव दवाई को कंपेयर कर रहे हो। अगर आप एक्टिव दवाई को जो है बेटा वो एक नॉन एक्टिव दवाई से कंपेयर कर रहे हो, तो भी इसमें प्लेसिबो इस्तेमाल होते हैं। कैसे होती है ये मैं बताता हूं। देखें, आप क्या करते हैं, आप एक तजुर्बा करते हैं ना कि जनाब आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिव, और दूसरी साइड पर रखते हो प्लेसिबो, ठीक है ना। ये वाली शीशी होगी खाली, इस वाली शीशी में होगी दवाई, या इसमें खाली पानी होगा, इसमें पानी प्लस दवाई, दोनों दे के देखते हो मरीज को। जाहिर सी बात है प्लेसिबो को आपको पता कि कोई असर नहीं आना, इसका जो भी असर आएगा ना वो दवाई का असर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह कंपैरिजन में भी प्लेसिबो को जो है बेटा वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। प्लेसिबो आज के लिए बेटा इतना।